अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। इंसानी अक़ल को दंग कर देने वाली साइंसी और मशीनी दुनिया में आप सबको खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कुछ भी मिस ना करें, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसी जदीद तरीन मशीनों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो खाने की मज़ेदार और कमाल की चीज़ें बनाती हैं, जिन्हें आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यकीनन आपने ये मशीनें इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी। चॉकलेट वेफर रोल्स। चॉकलेट रोल्स बच्चों को खाना इंतहाई पसंद होते हैं। इसके बाहर वेफर की लेयर और अंदर चॉकलेट मौजूद होती है। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले इसका वेफर मिक्सचर तैयार किया जाता है, जिसे एक बाउल में डाला जाता है। इसके बाद एक गर्म बेल्ट की मदद से वेफर मिक्सचर की एक पतली लेयर तैयार की जाती है। इसके बाद दूसरी मशीन चॉकलेट क्रीम बनाने का काम करती है। चॉकलेट क्रीम के बिल्कुल तैयार हो जाने के बाद इसे रोल्स में भरने का काम शुरू होता है। इस काम के लिए चॉकलेट एक पाइप के जरिए बाहर आती है और इसी वक्त चॉकलेट वेफर रोल्स बनाए जाते हैं। जैसे जैसे रोल्स बनते हैं वैसे वैसे इनमें चॉकलेट को पाइप के जरिए डाला जाता है। इसके बाद बने हुए रोल्स को मशीन एक जैसे साइज में काट देती है। इसके बाद ये तैयार शुदा रोल्स एक कन्वर्ट बेल्ट पर आते हैं, जहां पर कुछ कारीगर इन्हें पैक करते हैं और इसके बाद ये मार्केट में आ जाते हैं। स्वीट्स मेकिंग। मिठाई तो सब लोग खाते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को मिठाई खाना पसंद होता है। बहुत से लोग जानते होंगे कि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मनपसंद मिठाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं? दर हकीकत मिठाई की तैयारी का काम छिले हुए बीजों से शुरू होता है। इन्हें एक मशीन में डालकर गर्म पानी में धोया जाता है। इसके बाद एक कन्वर्ट बेल्ट के जरिए इन्हें बाहर लाया जाता है। फिर इन बीजों को दूसरी मशीन में भेजा जाता है, जो इन बीजों का पेस्ट तैयार करती है। बाद में इस तैयार शुदा पेस्ट को कन्वर्ट बेल्ट के जरिए आगे ले जाया जाता है, जहां दूसरी मशीन इसे और बारीक मिक्सचर में तब्दील कर देती है। इसके बाद ग्राइंडिंग मशीन में वर्कर शुगर पाउडर और वाइट पेस्ट डालते हैं, जिसे मशीन ग्राइंड करते हुए क्रीमी मिक्सचर में तब्दील कर देती है। इसके बाद पहले से तैयार शुदा बीजों के पेस्ट को एक दूसरी मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इस पेस्ट को दबाकर स्वीट्स की शक्ल में तब्दील कर देती है। इसके बाद इन स्वीट्स पर क्रीमी मिक्सचर को लगाया जाता है। फिर इन स्वीट्स को ओवन में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें 10 मिनट तक बेक किया जाता है। इस तरह ये स्वीट्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती हैं और आखिर में इन्हें ऑटोमेटेड पैकिंग मशीन की मदद से प्लास्टिक ट्रे में पैक कर दिया जाता है। चीकी मेकिंग। चीकी बनाने के लिए सबसे पहले पीनट्स को एक मशीन में डाला जाता है। यह मशीन इन्हें गर्म करके इनका पेस्ट तैयार करने का काम करती है। इसके बाद दूसरी मशीन में पीनट्स को डाला जाता है, जो इन्हें ग्राइंड करके छोटे पीसों में तब्दील कर देती है। बाद में एक रोटेटिव मशीन में पीनट पेस्ट और ग्राइंड किए हुए पीसों को डाला जाता है, जहां इन्हें दोबारा से गर्म करके एक दूसरे में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद एक वर्कर इनकी एक पतली लेयर बनाता है और इसे कटाई करने वाली मशीन में डाल देता है और ये मशीन इसे एक जैसे साइज में काट देती है। आखिर में कुछ वर्कर्स की मदद से इन पीसों को प्लास्टिक पैक में पैक कर दिया जाता है। खारी बिस्किट। लोग चाय के साथ अलग अलग चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जैसे केक, बिस्किट वगैरह। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाय के साथ खारी बिस्किट खाना पसंद करते हैं। इन मज़ेदार बिस्किट्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैदे में घी, पानी, बेकिंग सोडा और बहुत सारे कई इंग्रेडिएंट्स को मशीन में डालकर अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। मिक्स हो जाने के बाद इस मटेरियल को दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है। यह मशीन इस मटेरियल को कन्वर्ट बेल्ट पर लेयर्स में फैला देती है। फिर इन बड़ी बड़ी लेयर्स को एक आदमी छोटे पीसों में काट कर आगे भेज देता है। इन पीसों को दूसरी मशीन पर रखा जाता है, जो इन पीसों को खारी बिस्किट की शक्ल में काट देती है। इसके बाद इन पीसों को ओवन में पकाया जाता है और इस तरह खारी बिस्किट तैयार हो जाते हैं। खारी बिस्किट्स को और भी मुख्तलिफ शक्लों में बनाया जा सकता है, जैसे कि स्क्वेयर्स, ट्राइएंगल और हार्ट वगैरह। ग्राउंडनट आयल मेकिंग। आयल हमारे रोज़ाना बनने वाले खाने में इस्तेमाल होने वाली एक अहम तरीन चीज़ है। यही वजह है कि मार्केट में हमें मुख्तलिफ तरह के आयल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक आयल ग्राउंडनट आयल है। इस आयल की एक ख़ास और अहम बात यह है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम मिकदार में होता है और विटामिन सी इस ऑयल में ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे कैसे बनाया जाता है? इसे बनाने का तरीका काफ़ी आसान है। सबसे पहले एक वर्कर की मदद से ग्राउंडनट को एक मशीन में डाला जाता है।
ये मशीन इन्हें ग्राइंड करने का काम करती है। कुछ देर बाद इन्हीं ग्राउंडनट्स में ऊपर से पानी को शामिल किया जाता है। इस तरह मशीन में ऑयल बनना शुरू हो जाता है। जब ऑयल मुकम्मल तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो मशीन के नीचे लगे नल को खोला जाता है और ऑयल को इस नल के जरिए बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह ग्राउंडनट ऑयल बनकर हम तक पहुंच जाता है। कोकोनट ऑयल मेकिंग प्रोसेस। कोकोनट ऑयल तो तकरीबन तमाम लोगों के घरों में इस्तेमाल किया जाता होगा, जिसे कुछ लोग सर पर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग खाना बनाने के लिए भी करते हैं। लेकिन नारियल का ये तेल आखिर बनता कैसे है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई कोकोनट्स को एक ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं, जहां इन्हें 5 मिनट तक ग्राइंड किया जाता है। इसके बाद इन्हें दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां इसे दोबारा से 10 मिनट के लिए ग्राइंड किया जाता है। कुछ ही देर में मशीन के नीचे लगे पाइप के जरिए कोकोनट ऑयल बाहर आना शुरू हो जाता है। इसके बाद इस निकाले गए ऑयल को एक कंटेनर में डाला जाता है और इसे प्यूरिफाई करके पैक कर दिया जाता है। इस तरह कोकोनट ऑयल मेकिंग बनकर मार्केट में आ जाता है। स्प्राइट मेकिंग प्रोसेस। आज के इस दौर में स्प्राइट बहुत से लोगों की मनपसंद ड्रिंक बन चुकी है। इसे गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये कोल्ड ड्रिंक आखिर कैसे बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए कुछ खास किस्म के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिनकी मदद से इन्हें एक अलग टेस्ट दिया जाता है। वाज़ेह रहे, स्प्राइट को बनाने के लिए सबसे पहले पानी को कार्बोनेट किया जाता है, फिर इसमें शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर और कुछ खास फ्लेवर्स को मिक्स किया जाता है। इसके बाद टाइम आता है स्प्राइट को बोतल में भरने का। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से स्प्राइट की बोतल को बनाया जाता है और किस तरह इनके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स को डाला जाता है। सबसे पहले इस तरह की प्लास्टिक ट्यूब्स बनाई जाती हैं, फिर इन ट्यूब्स को एक मशीन में डाला जाता है, जो इन्हें हाइड्रोलिक प्रेशर देकर मोल्डिंग से बोतल की शक्ल दे देती हैं और इस तरह बोतल बनकर बाहर आ जाती है। फिर इन बोतल्स को कन्वर्ट बेल्ट की मदद से आगे फिलिंग के लिए भेजा जाता है, जहां एक मशीन बोतल्स में कोल्ड ड्रिंक भरने का काम करती है और दूसरी मशीन इनके ऊपर कैप्स को लगाकर सील पैक कर देती है। इसके बाद सारी बोतलों को कन्वर्ट बेल्ट की मदद से एक लाइन में आगे ले जाया जाता है। आखिर में सब बोतलें एक साथ आती हैं और इन्हें 6x6 ग्रुप में अलग किया जाता है और आखिर में एक मशीन इन्हें प्लास्टिक से रैप कर देती है और इस तरह स्प्राइट की बोतलें मार्केट में आने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। केचप मेकिंग प्रोसेस। केचप को ज़्यादातर पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर फ्राइज़ पर डालकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों ने सोचा होगा कि फैक्ट्रीज़ में इसे आखिर कैसे बनाया जाता है। केचप को मुकम्मल तौर पर कुदरती तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के केमिकल्स को नहीं डाला जाता। केचप को बनाने के लिए टमाटो पेस्ट, ईगो ओनीटर, स्वीट ऑनियन पाउडर, स्पाइस साल्ट और वाइट विनीगर, इन सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में टमाटो पेस्ट को एक मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन इसे मिक्स करके और ज़्यादा बारीक करती है। इसके बाद इसमें ऑनियन पाउडर और साल्ट मिलाया जाता है। फिर कुछ देर के बाद ईगो ओनीटर को भी इसमें मिक्स कर दिया जाता है और सबसे आखिर में वाइट विनीगर। ये सब डालने के बाद मशीन इन्हें दोबारा से मिक्स करती है और यूं कुछ ही देर में केचप तैयार हो जाती है। इसके बाद इसे बोतल्स में भरने के लिए दूसरी मशीन में डाला जाता है। ये मशीन एक ही दफ़ा में 8 बोतल्स को भरने का काम करती है। अगली मशीन बोतल पर कैप लगाने का काम करती है। इसके बाद इन बोतल्स को प्लास्टिक लगाया जाता है और आखिर में ये कमाल का केचप मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मज़ेदार खाने की अशिया बनाने वाली मशीनों में से कौन सी मशीन पसंद आई है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप लोग अगली वीडियो में कौन सी मशीनों के बारे में जानना चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।